औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम यूट्यूब के नाजरीन को दिल की गहराइयों से मोहब्बत भरा अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपके सामने एक ऐसा वाक़या बयान करेंगे जिससे इंशाअल्लाह आपको इबरत हासिल होगी। वाक़या कुछ इस तरह है कि एक ईसाई ने जब अज़ान का मजाक उड़ाया तो अल्लाह ताला ने इसको ऐसी इबरतनाक मौत दी कि ये क़यामत तक जो है एक इबरत का निशान बनकर रह गया। तो हमको चाहिए कि अल्लाह ताला के पाक कलाम और अल्लाह ताला के जो पैगंबर आए हैं इनके ऊपर हम मजाक ना उड़ाएं और अल्लाह ताला की पकड़ में ना आ जाएं। तो कुछ वाक़या इस तरह रूनुमा होता है कि अल्लाह ताला ने अज़ान के साथ इस्तिज़ा की ख़ास तौर पर निशानदेही फरमाई है। वइज़ा नदैतुम इल्लस्सलाता, जब तुम नमाज के लिए पुकारते हो यानी अज़ान देते हो, अत्तखाज़ुहा हुज़ुवन व लईबा, तो ये लोग इसे मजाक और खेल बनाते हैं। रवायत में आता है कि मदीने के एक नसरानी को अज़ान से बहुत चिढ़ थी। जिस वक़्त मुअज़्ज़िन कहता अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो ये बदबख्त बद्दुआ करता कि अहरकल्लाहुल काज़िबा, अल्लाह झूठे शख्स को जला दे। झूठा तो वो खुद ही था। अल्लाह ने इसकी दुआ इस तरह कबूल की कि एक दिन इसकी लौंडी ने घर में आग जलाई। इसकी चिंगारी किसी चीज़ पर गिर गई जिससे सारे मकान को आग लग गई और वो बदबख्त ईसाई वहीं जलकर राख हो गया। अल्लाह ने इसे गुस्ताखी की सज़ा दी। इसलिए मेरे नाज़रीन, भाइयों, दोस्तों, अल्लाह ताला के पाक कलाम को और अल्लाह ताला के नबियों को हम बुरा भला ना कहें और इनके लिए बद्दुआ ना करें, क्योंकि अल्लाह ताला की पकड़ बहुत सख्त है और अल्लाह ताला किसी वक़्त भी आपको पकड़ सकता है और बुरी मौत दे सकता है। इसलिए मेरे दोस्तों, अजीज़ों, भाइयों, इस पैगाम को दुनिया के कोने कोने में पहुँचाएँ और इतना शेयर करें कि ये दुनिया के कोने कोने में पहुँच जाए और जो मेरे दोस्त भाई इस्लाम की तरफ नहीं आना चाहते उनको पता चल जाए कि इस्लाम ही सच्चा मज़हब है और यही अच्छा मज़हब है और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे और आखिरी पैगंबर हैं। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इसको शेयर करें, जिससे आपके नमा माल में भी इसका स्वाब आएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।